हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। आपको याद हो पिछली क्लास तक हमने इसके 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 10th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, राम, लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर और उनका रेशियो दे रखा है। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। उन्होंने 1 अप्रैल 2026 को अपना जो है ये डिसाइड कर लिया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज के बाद इक्वली हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹4,50,000। जो फर्म की गुडविल जो है वो कितनी वैल्यू हुई है? 4,50,000। इट इज सेल्फ जनरेटेड। ध्यान रखना, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट चेंज। जो चेंज हुए उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। देखो 2 गुडविल आपको दिख रही है यहाँ पर। एक है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जब भी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जितने की गुडविल दे रखी है उतने अमाउंट से एंट्री नहीं आएगी। जितना जिस पार्टनर ने गेन किया उनको डेबिट करते हैं, जितना जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करते हैं। फिर एक और गुडविल आपको दे रखी थी जो बुक्स में अपीयर है, क्लियर लिखा हुआ था। ये देखो 75,000 एग्जिस्टिंग दे रखी है इन द बुक्स एट 75,000। जो आपको बुक्स में 75,000 दे रखी है ये आपकी परचेज्ड गुडविल है और इसको रिटर्न ऑफ करेंगे जो हमारे तीनों पार्टनर है अपनी ओल्ड रेशियो में। ध्यान रख लो, यहाँ कभी भी जो है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो यूज नहीं होगा। तो एक एक एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ सबसे पहले तो जो गुडविल अपीयर्ड है 75,000 उसको रिटर्न ऑफ कर दो। नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट चेंज। हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। देखो 2 गुडविल दिख गई यहाँ पर आपको। एक आपको जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो रिटर्न ऑफ होगी पार्टनर के थ्रू। और कोई भी जब असेट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। यदि फिक्स्ड कैपिटल हो तो करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जो वैल्यूड गुडविल है वो हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में होगी। तो 2 गुडविल है, पहले दोनों में से एक का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जो आपको 75,000 दे रखी है पहले उसका कर लेते हैं। उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। इसकी डेट लिख लो, 1 अप्रैल 26 दे रखी है 2026 और ये दे रखी है आपको अप्रैल 1। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर के नाम लिखो। एक तो राम दे रखा है, लिखो राम्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरे का लिखो लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। और तीसरे का यहाँ नाम है भरत कैपिटल अकाउंट। और यहाँ करेंगे 2 गुडविल। बहुत ध्यान से देख लेना, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ये उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये गुडविल अकाउंट कितने की दे रखी है? नोट करो, 75,000 की दे रखी है। और कौन सी रेशियो में होगी ये याद रख लेना। हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं? राइट ऑफ। इसको क्या बोलते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ करना। तीनों की ओल्ड रेशियो लिख लो। मैं यहाँ ओल्ड रेशियो वैसे मेंशन कर देता हूँ आपको, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में करोगे आप। ये रही गुडविल है आपको 75,000। इनकी ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है 5:3:2। ध्यान से देख लो, 75,000 करो इंटू 5/10 कराइए। इस रेशियो में रिटर्न ऑफ हो रही है, ध्यान रख लेना। और दूसरे की कितनी है? 75,000 है इंटू 3/10। और तीसरे की 75,000 इंटू 2/10। इसका करते हो तो ये तो 37,500 हो गया। और इसका करते हो ये 15,000 होगा। और ये करोगे 22,500। ये तो पहली एंट्री हो गई। कौन सी हो गई? ये जो आपके पास गुडविल अपीयर्ड थी बुक्स के अंदर उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। नरेशन भी लिख दो यहाँ पर, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये तो इसकी नरेशन हमने बना दी। एक एंट्री तो ये पास होगी, याद रख लेना। 2 एंट्रियां पास होंगी इसमें। अब गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग की सेकंड एंट्री भी आएगी। उसके लिए वर्किंग में आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई यहाँ पहले उनके रेशियो के नाम लिख लो, कौन कौन से हैं यहाँ। ये रहे इनके ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, नोट कर लो। ये रहा ओल्ड रेशियो, आपको क्वेश्चन में मेंशन है। कितना दे रखा है ओल्ड रेशियो? 5:3:2। और न्यू रेशियो भी इनके दे रखे हैं आपको पार्टनर के। ये रहे कितने कितने दे रखे हैं? ये रहे न्यू रेशियो 1:1:1। हमें ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी। क्वेश्चन में न्यू रेशियो चेंज हो गया उनका 1। तो पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें। लिखो यहाँ पर सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला आपको बताया था सेक्रीफाइस रेशियो का, नोट करो यहाँ पर। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों के निकाल लो यहाँ पर। तीनों के नाम लिखो, क्या क्या दे रखे हैं अब यहाँ पर। एक का दे रखा है राम, लिखो पहले तो राम का निकल रहा है। ये रहा राम का ओल्ड रेशियो है 5/10, न्यू रेशियो है 1/3। ये रहा, ये इसका 5 है। तीनों का सम करो तो डिनोमिनेटर बन गया तो 5/10 हो गया। इधर चेक करो न्यू रेशियो, ये रहा। तीनों का सम करें 3, इसका तो बन गया आपका 30। एलसीएम ले लो, ये तो 30, ये 3 पे चला गया 15 हो गया। 15 माइनस 10 करो, ये तो आ रहा है 5/30 और प्लस में आ रहा है तो क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। नेगेटिव आ जाए तो क्या बोलते हैं? गेन। अब राम के बाद लक्ष्मण का करो। लिखो लक्ष्मण,
लक्ष्मण का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3/10, ये है 1/3, एलसीएम ले लो 30 आएगा। 30 करते हो तो ये तो 3 पे चला गया, 9 हो गया, और ये 10, ये माइनस में आ गया, -1/30, इसको गेन हुआ है, माइनस में आ जाए तो क्या बोलते हैं, गेन। ऐसे ही लक्ष्मण के बाद भरत का करो, लिखो कितना दे रखा है 2/10, माइनस करो 1/3, एलसीएम लो 30 आ गया, करते हो तो कितने पे चला गया, ये तो चला गया आपका 3, 6 हो गया, माइनस करो 10, ये तो माइनस में -4/30, यानी कि 2 पार्टनर को गेन हो गया और एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। अब जो आपके पास 4,50,000 की गुडविल थी वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, जितना गेन हुआ और जितना सेक्रीफाइस। तो क्या जर्नल एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ये याद रख लो। यहाँ लिखो गेनिंग किस किस को है, एक तो लक्ष्मण, लिखो लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, उसके बाद दूसरे का क्या नाम है, भरत, जो जिसको गेन हुआ, ये याद रख लेना, और तीसरे का लिखो यहाँ पर आप, तीसरे का क्या नाम है, राम, राम ने सेक्रीफाइस किया, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ध्यान रख लेना, राम्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं एब्रीवेशन लिखूँ, आपने नहीं लिखनी, 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। वैल्यू कैसे आएगी, बहुत ध्यान से देख लो, ये लो, जितना अमाउंट आपको दे रखा है, देखो पहले तो इसी का लिख लो, 4,50,000 है गुडविल आपकी, जो वैल्यूड गुडविल है, इसको सेल्फ जनरेटेड बोलते हैं। ये कभी भी पार्टनर में फुल अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, जितना जिसने सेक्रीफाइस किया उतना, जितना गेन किया उतना, मल्टीप्लाई करो, कितना था, ये रहा 5/30, ये रहा 5/30, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, ये 75,000 आ गए, तो लिख दो 75,000। ऐसे ही अब इन दो का करो, 4,50,000 लिखोगे और इनटू करो, यहाँ पर इसका कितना आ रहा था, ये रहा लक्ष्मण का 1/30, लिखो 1/30, ये रहा, इसका बन गया 15,000। ऐसे ही तीसरे इसका करो, भरत का 4,50,000 है, और इनटू करो इसका 4/30 है, ध्यान से देख लो, 4/30 करते हो तो ये अभी 15 4 जा 60,000 हो गया। ये आपकी ये एंट्री बन गई गुडविल की। 2 गुडविल थी, हमेशा ध्यान रख लो, कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सी गुडविल को ओल्ड रेशो में करें, कौन सी को सेक्रीफाइसिंग में करें। जो गुडविल आपको बुक्स में अपीयर्ड होगी उसके आगे वर्ड आएगा अपीयर्ड है, और जो गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड होगी उसके लिए वर्ड आएगा गुडविल वैल्यूड है। वैल्यूड के लिए कितना दिखा रखा था, ये सेल्फ जनरेटेड, ये कभी भी फुल वैल्यू से नहीं आएगी, और ये हमें इसके लिए हमेशा सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अंदर आपको हमेशा ओल्ड रेशियो की ज़रूरत है, और ओल्ड रेशियो के अंदर जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है या बुक्स में लिखा जाएगा, बुक्स में अपीयर्ड है, उसको राइट ऑफ कर दो, जितना अमाउंट गुडविल का है उतने से आएगी। ये हमेशा फुल से आएगी, ओल्ड रेशियो यूज होगा। ये किससे आएगी, कभी भी फुल वैल्यू से नहीं आएगी, और ना ही इसमें ओल्ड रेशियो यूज होगा, जितना सेक्रीफाइस किया वो और जितना गेन किया। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ लिख दो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, नरेशन भी लिख दो यहाँ, ये गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। क्लियर हो गया, ये इसकी जर्नल एंट्री थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आ गया 11th में रीड करता हूँ, आप देखिए, लिखा है निधि, वृद्धि एंड काव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 अप्रैल 26 से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। ये नहीं बताया कितना किया है, वही हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। द पास द जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इन द बुक्स। ये गुडविल की जर्नल एंट्री दे रखी है। यहाँ से हमें इतना पता चलता है, देखो आप, निधि करंट अकाउंट डेबिट है, काव्या करंट अकाउंट डेबिट है, और 2 वृद्धि करंट अकाउंट क्रेडिट है। 2 पार्टनर तो डेबिट है, तो जो पार्टनर डेबिट होंगे उन्होंने गेन कर रखा होगा तभी डेबिट है। जर्नल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अच्छा, वृद्धि करंट अकाउंट क्रेडिट है, तो वृद्धि ने तो क्या कर रखा होगा, सेक्रीफाइस कर रखा होगा, और जो निधि और काव्य है उन दो ने क्या कर रखा होगा, गेन कर रखा होगा, तभी इनकी जर्नल एंट्री हुई है। और इनके साथ में ये बता भी रखा है 3/25 निधि ने जो है गेन की है, 2/25 जो है काव्या ने, और जो 5/25 सेक्रीफाइस की है वो वृद्धि ने की है। What will be the new profit sharing ratio of partner assuming capital of partner are fixed? हमें ये फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आया। देखो जनरली क्वेश्चनों में आपको क्या था, ओल्ड रेशियो दे रखा था, न्यू रेशियो दे रखा था, हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते थे। यहाँ पर हमें क्या कर दिया, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दे रखा है और ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने को कह रहा है। बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं। यहाँ लिखो न्यू प्रॉफिट शेयर इक्वल टू करो ओल्ड प्रॉफिट शेयर, जो उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है,
भाई ये तो आपको गिवन ही है ना, न्यू कैसे निकलता है नोट करो। जब नया बनेगा तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यदि किसी ने सेक्रीफाइस कर रखा होगा तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेगा तो उसका न्यू रेशियो क्या आएगा, कम आएगा, माइनस कर दो यहाँ सेक्रीफाइस शेयर, इसने सेक्रीफाइस किया, और प्लस कर दो गेन, तभी न्यू बनेगा। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयर है, न्यू कैसे बनता होगा, यदि इसको गेन हुआ होगा तो गेन को ऐड कर दो, और यदि सेक्रीफाइस का रखा है तो माइनस करो, तब न्यू रेशियो आ गया। यहाँ लिखो गेन शेयर, अब इनमें पुट कर दो। भाई ये तो फार्मूला बना लिया हमने, अपने आप ही बन गया फार्मूला। वैसे भी आप कैसे निकालते थे सेक्रीफाइस रेशियो के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे, अब भी वही बनता है। देखोगे तो आप सेक्रीफाइस रेशियो इधर है, उसको उधर ले जाओगे अपोजिट साइड तो सेक्रीफाइस हो गया, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस न्यू रेशियो हो गया। अब यहाँ पर आप इसका तीनों का निकाल दो। क्या क्या नाम दे रखा है, एक तो निधि का, लिखो निधि, ये रहा। दूसरा किसका दे रखा है, निधि के बाद ये है वृद्धि, और उसके बाद दे रखा है काव्या, लिख दो काव्या। तीनों के रेशियो निकल जाएंगे यहाँ। इनका ओल्ड रेशियो देखो ऊपर दे रखा है 2/5, लिखो पहले 2/5। इसका भी दे रखा है आपको 2/5, लिख लो। इसका 1/5 दे रखा है। अब ये चेक करना है निधि को गेन हुआ था या सेक्रीफाइस। देखो गेन हुआ होगा तो उसका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है न्यू शेयर, और सेक्रीफाइस का रखा होगा तो उसका शेयर कम होगा तो माइनस कर देंगे। चेक करो, निधि डेबिट हो रही है, डेबिट क्या बताया था आपको, जिसको गेन होगा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। दो को गेन है, जिनको गेन है उनके अकाउंट में प्लस कर देंगे, इसमें प्लस करो। निधि को कितना गेन है, 3/25 जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो, 3/25। एलसीएम ले लो, एलसीएम 25 आपका आ गया, 5 पे चला गया 10, और 10 + 3 कितना बन गया 13/25। इसका तो इतना शेयर आ गया न्यू। अब इसकी बात करो वृद्धि की। वृद्धि क्रेडिट दिख रही है, नोट कर लो। तो सेक्रीफाइस का रखा है इसने, तो इसका क्या करेंगे, शेयर होल्ड में से कम करना पड़ेगा, तभी तो इसका न्यू आएगा। माइनस करो यहाँ से, कितना सेक्रीफाइस का रखा है 5/25, लिख दो 5/25। ये लो, अब ये इसका एलसीएम ले लो, 25 आ गया, 5 पे गया, 10 - 5 करो, ये बन गया आपका 5/25। अब तीसरे का करो। काव्या के बारे में, काव्या डेबिट दिख रहा है, कितने से दिख रहा है 2/25। तो काव्या को गेन हुआ है, गेन हुआ है तो उसका ओल्ड शेयर में प्लस करोगे तभी न्यू रेशियो आएगा, प्लस कर दो। कितना था 2/25, लिख दो 2/25। एलसीएम ले लो, 25 आ गया, करते हो तो ये तो 5 पे चला गया, +2 हो गया, कितना बन गया 7/25। क्लियर है, ये न्यू रेशियो आ गया हमारा। भाई तीनों के शेयर कितने बन गए 13, 5 और 7, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ न्यू रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो। कितना बन गया आपका, ये रहा 3:5:7, इट इज़ द आंसर। ये आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया भाई, ये याद रख लो। न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकल जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तो उसमें किसी ने सेक्रीफाइस का रखा है तो माइनस करो, तब उसका न्यू आ जाएगा। गेन का रखा है तो प्लस कर दो, न्यू आ जाएगा। तो ये कर दिया हमने। डेबिट जो करते हैं वो गेनिंग पार्टनर है, जो क्रेडिट होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है नित्य एंड आनंद आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशियो बता रखा है इक्वली 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया 1 अप्रैल को 3:2। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। उस डेट को, जिस डेट को उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, 1,50,000 का प्रॉफिट दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो लायबिलिटी साइड में दिखता है आपको हमेशा। डेबिट बैलेंस होगा तो असेट साइड में आ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द P&L अकाउंट। हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखानी है, कोई गेनिंग रेशियो नहीं होगा, कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगा। लिखा है बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि चेंज होने से पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखाओ तो ओल्ड रेशियो यूज हो जाएगा और सारा प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। और मैंने आपको बता रखा है पार्टनर को कुछ देना होगा फर्म ने, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को, और दूसरे अकाउंट को डेबिट हो जाएगा अपने आप। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है इसके अंदर, पहले तो यहाँ डेट लिख लो, क्या डेट दे रखी है आपको 2026, ये अप्रैल 1 आपको दे रखी है। यहाँ पर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो रही है, याद रख लेना। अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट करो, कितना अमाउंट है 1,50,000, ये पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। लिखो नित्या कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का क्या नाम है आनंद, लिख दो आनंद कैपिटल अकाउंट। ये रहे कितना कितना अमाउंट आएगा, दोनों का जब इक्वली शेयर है तो कोई मुश्किल ही नहीं हो रही होगी। 1,50,000 इंटू करो यहाँ पर इसको 1/2, ये रहा
कितना बन गया, एक का 75 तो दूसरे का भी 75, क्योंकि दोनों का शेयर ही क्या चीज़ था, दोनों का शेयर ही ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, नोट कर लो 1:1। तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट 150 किस में हो जाएगा, 75। नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। पार्टनर को देना था इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, P&L अकाउंट डेबिट हो गया। आज के बाद P&L अकाउंट में कुछ नहीं बचा। अब जो प्रॉफिट फ्यूचर में आया करेंगे वो उनकी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। भाई बनता भी तो यही था। मान लो ये इसी को कैरी फॉरवर्ड करें कि डिस्ट्रीब्यूट ना करें। अभी आने वाले क्वेश्चनों में ऐसे आएंगे जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा होगा, लेकिन वो आपसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोल देगा कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड करना है। तब हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस की। लेकिन जब आपको लिखा जाए कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में आपको ना तो न्यू रेशियो देखना ना कोई सेक्रीफाइस, सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो पार्टनर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने डिसाइड किया अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26 को। ये न्यू रेशियो है। ऑन दैट डेट, यानी कि जिस डेट को 1 अप्रैल 26 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। फर्म के पास डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब पार्टनर से, ये डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड लॉस जो पार्टनर से फर्म ने लेना है। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब कैसे करते हैं, देखो इससे पहले 12th क्वेश्चन था, उसमें क्रेडिट बैलेंस था तो पार्टनर को देना था प्रॉफिट, तो क्रेडिट कर दिया था कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बता रखा है देना होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने लॉस, फर्म को लॉस हुआ, पार्टनर से लेना है फर्म ने, तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। करते हैं अब, देखो कैसे। कोई न्यू रेशियो की जरूरत नहीं इसमें, कोई सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत नहीं। यहाँ लिखो कौन कौन पार्टनर है, ओम और शिव। पहले तो पार्टनर को डेबिट करो क्योंकि पार्टनर से लॉस आपने लेना है 2026 अप्रैल 1। ये रहा, यहाँ लिखो ओम्स कैपिटल अकाउंट। ये तो ओम की कैपिटल अकाउंट है और ओल्ड रेशियो यूज होगा, ये भी याद रख लेना। और उसके बाद शिव है, लिखो शिव कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, ये दोनों को डेबिट करो। ये रहे, अभी अमाउंट तो यहाँ लिखते हैं कितना है, 1 लाख रुपये है। और यहाँ लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा, ये तो 1 लाख रुपये है। और कौन सी रेशियो में यूज हो जाएगा, याद रख लेना, ओल्ड रेशियो यूज हो जाएगी। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है, ध्यान से देख लो। ओल्ड रेशियो आपको 4:1 दे रखी है। 4:1 के अंदर इस लॉस को इनमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये रहा, 1 लाख रुपये लिखा, इंटू करा, ये भी 1 लाख रुपये आपने लिखा और यहाँ करा इंटू, ये तो 4/5 आ गया, ये 1/5, ये तो 80,000 हो गया और ये 20,000 हो गया। और अब इसकी नरेशन कर दो। भाई लॉस था तो पार्टनर से लेना, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी और कैपिटल जब भी डिक्रीज है तो डेबिट होगी। प्रॉफिट है, पार्टनर को देना है, उनकी कैपिटल इंक्रीज होनी थी, क्रेडिट करते हैं। नेचर भी यही है, आपको याद हो लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं और लाइबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट। अब यहाँ नरेशन लिख लो, नरेशन में लिख दो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। ये इसकी नरेशन हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन थे दोनों में कोई सेक्रीफाइस रेशियो यूज नहीं हुई। दोनों के अंदर आपने जितना प्रॉफिट था तो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करा, जैसे 12th क्वेश्चन में था, उसमें पार्टनर को क्रेडिट कर दिया है। लॉस है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि कैपिटल डिक्रीज होनी है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।